तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशन। तो आगे की चर्चा करते हैं और बात समझते हैं फिर से कुछ क्वेश्चनों के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नाम है हमारे पास ग्रेविटेशन चैप्टर का, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, है ना। और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ कि हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है। अ बॉडी ऑफ मास 30 kg is at the surface of earth is sent to a height of 3200 kilometers from the earth surface calculate, पहला पॉइंट है, the mass of body at this height, and second point हमारे पास कह रहा है the weight of the body at this height। गिवन आपको दे रखा है the acceleration due to gravity on the surface of earth is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में कि एक बॉडी है जिसका मास है 30 केजी यानी कि 30 किलो की वस्तु है जो पृथ्वी की सतह पर है, और इसको कहां भेज दिया गया, 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि हाइट पर इसे कहां भेज दिया, ऊपर की तरफ भेज दिया। तो आपसे पूछा है मास बताना है बॉडी का इस हाइट पे, यानी कि इस निश्चित ऊंचाई यानी कि 3200 किलोमीटर पे, इसकी क्या बतानी है, द्रव्यमान। और सेकंड पॉइंट कह रहा है द वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि आपको वेट बताना है बॉडी का इस हाइट पे। ठीक है, चलिए पहले फटाफट से इसको लिखे, मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूँ सभी बच्चों को। क्वेश्चन कह रहा है एक 30 किलो का द्रव्यमान 3200 किलोमीटर ऊपर की ओर यानी कि पृथ्वी की सतह से भेजा गया है। ठीक है, आपसे पूछा है सबसे पहले वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें इस ऊंचाई पे, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का भार ज्ञात करें इस ऊंचाई पर। ठीक है, चल ये क्वेश्चन आपके पास 30 किलो की वस्तु को कहां भेज दिया, 3200 किलोमीटर ऊपर भेज दिया पृथ्वी की सतह। ठीक है, चलिए जल्दी से पहले इंग्लिश में लिखेंगे एंड देन फिर हिंदी वाले से हिंदी में नोट करें। जी का मान आपको कितना दे रखा है, तो जी का मान आपको बोला है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना है। तो देखो ये आपको करना कुछ नहीं है, आपको देख लिया है आपने कि 30 किलो का द्रव्यमान है, पृथ्वी की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना है, 30 किलो है। यानी कि यहाँ पर अगर हमने भेजा तो हमने इसे भेज दिया 3200 किलोमीटर ऊपर। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पहले याद रखना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, हमसे पूछा है मास ऑफ द बॉडी, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान हमसे पूछा, वस्तु का द्रव्यमान हमसे यहाँ पे पूछा। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m। तो आप याद रखेंगे मास डज नॉट चेंज, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, इट रिमेन्स सेम। यानी कि मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, द्रव्यमान एक नियत
राशि है। तो द्रव्यमान कभी बदलता तो है नहीं, ये तो एक नियत राशि है। जब ये नियत राशि है तो वस्तु का द्रव्यमान 3200 किलोमीटर ऊपर भी 30 किलो केजी ही रहेगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे, मास डज नॉट चेंज, इट विल बी द सेम वैल्यू एट अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ मास इज 30 kg at a height of 3200 kilometer above the surface of the चलिए जल्दी से नोट करें। पहला पॉइंट हमें मिल गया कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं, तो द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। तो 30 किलोमीटर ही रहेगा, 30 किलोग्राम ही रहेगा 3200 किलोमीटर दूर भी सेम होगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वस्तु का भार, यानी कि उस ऊंचाई पे हमें वस्तु का भार निकालना है, यानी कि हमें हाइट निकालनी, उस हाइट पे हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भार चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि हमें एक चीज पता है, जो वेट होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, है ना, mg। वजन जो होता है, भार जो होता है, उसका सूत्र होता है m इंटू जी। अब हमें उस ऊंचाई पे अगर ग्रेविटी मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऊंचाई की ग्रेविटी हमें मिलते ही हम क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। तो नोट पॉइंट ये है, द वैल्यू ऑफ, या हम कह सकते हैं द फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट हाइट h, यानी कि h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का मान हमें पता है कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण कहेंगे, ठीक, वो होता है जी डैश, माना जी डैश वहां पर बन जाता है h हाइट पर कितना ग्रेविटी हो गई, जी डैश ग्रेविटी हो गई। पृथ्वी पर कितनी ग्रेविटी थी, जी थी, तो जी डैश बराबर जी बटा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जहां पे आर ई का मान होता है रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। ये फॉर्मूला हमने देखा भी था कैसे बनता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या हमारे पास आ गई, ठीक है सर। तो बस देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, जी डैश आपको निकालना है। पृथ्वी में जी है 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस। एच का मान कितना दे रखा है सर, 3200 किलोमीटर दे रखा है। सर रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर होता है। नहीं दिया क्वेश्चन में तो याद रखेंगे, दिया है तो बहुत अच्छी बात है। 3200 बटा 6400 का होल स्क्वायर, तो जी डैश का मान हमारे पास आ जाएगा जी बटा 1 प्लस, देखो 0 से 0 गया, 0 से 0, 32 से कम 32, 32 दूनी 64, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये बन जाएगा 2 कम 2, 2 प्लस 1 3, 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा जी अपॉन 9/4, यानी कि 4/9 जी ना है, ठीक है। ये 4 बटा 9, 4 बटा 9 गुणा जी, यानी कि जी डैश जो 3200 किलोमीटर ऊपर हो गया था, वो कितना हो गया, नई ग्रेविटी जो है वो हो गई 4/9 जी के। अब क्या हमसे जी का मान पूछा है, नहीं, हमसे तो पूछा है भार कितना होगा। तो भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एम, एम से गुणा करने पर। सर एम से गुणा क्यों किया, सर एम से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है एम बराबर, एम जी बराबर होता है वेट यानी कि भार। तो जैसे ही हम m से गुणा करेंगे तो बन जाएगा mg डैश बराबर 4 बटा 9 mg, और mg क्या है हमारे पास, mg है पृथ्वी पर भार, mg डैश क्या है, उस हाइट पर, उस ऊंचाई पर भार। तो w डैश बराबर 4 बटा 9, m का मान हमें 30 दे ही रखा है,
और जी का मान क्वेश्चन में बोला है 9.8 लेने को, यानी कि आपका भार मिल जाएगा आपको उस ऊंचाई पर, उस हाइट पे। बस अब कुछ नहीं करना, इसे काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 इंटू 10 यानी कि 3 10 30। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा W डैश बराबर 4/3 गुणा 10 गुणा 9.8, पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो W डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 98/3। मल्टीप्लाई करते हैं 98 को 4 से, तो 4 अठे 32 का 2, 4 नम 36 और 3 39, यानी कि आ जाएगा 392। W डैश का मान आ जाएगा 392/3। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें, 392 डिवाइडेड बाय 3। एक बार चेक कर लो, 4 अठे 32 का 2 कैरी 3, 36 और 3, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। 3 से काटते हैं, 3 ही कम 3, 9 नीचे आएगा, 3 तिया 9, खत्म, 2 नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, एक 0 लगेगा, ठीक है, हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पर अकेला 0, फिर पॉइंट लगेगा, यहाँ 0, ठीक है 18, तो लमसम आएगा 130.6 न्यूटन, यानी कि जो वस्तु पृथ्वी पर 30 केजी द्रव्यमान की है, उसका भार पृथ्वी पर कितना होना चाहिए था, 30 गुणा 9.8। और ये वस्तु कहां पहुंच गई, ये वस्तु पहुंच गई हमारी 3200 किलोमीटर ऊपर, तो इसका भार हो जाएगा 130.6। तो बस आपको ये याद रखना है, हमें उस ऊंचाई में भार पूछा था, ना कि हमें ये पूछा था कि पृथ्वी में कितना भार हो। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखेंगे। तो हमने फॉर्मूला लगाया, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। एच का मान दे ही रखा है क्वेश्चन में 3200, आर ई की जगह लगाया 6400, कटे 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/4, और 4 चला जाएगा ऊपर, यानी कि जो जी डैश का मान है उस ऊंचाई पर वो कितना आ जाएगा, 4/9 पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से या फिर पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण से। तो जी डैश का मान हमारा 4/9g आ गया। अब हमें पता है जो भार होता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण। तो हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही m से गुणा किया तो क्या मिला हमें, द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण से हमें मिल गया वजन, यानी कि ये उस ऊंचाई पर वजन है जो 4/9 है पृथ्वी के वजन के अनुसार। अब पृथ्वी पर वजन कैसे निकलेगा, तो पृथ्वी पर वजन निकलेगा m इंटू जी करके। तो पृथ्वी पर भार था 30 किलो, भार तो सेम ही रहेगा, और 9.8। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, वैल्यूज ही लगाई हैं और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। जल्दी से इसे भी नोट कर लें। तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, बेसिकली सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो है 130.6। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लें। तो जो वस्तु यहाँ पर 30 केजी की है वो वहां पर भी 30 केजी की ही होगी, लेकिन यहाँ पर जो उसका वजन है वहां पर उसका वजन क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा यहाँ के वजन के, यानी कि आप पृथ्वी की सतह पे हैं। जो भी आपका भार है 3200 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद आपका भार 4/9 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो आगे बात करेंगे अब डेप्थ की, कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो ग्रेविटी कैसे चेंज होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।